हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो हम लोग बात कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और पीछे के कुछ वीडियो में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री के फर्स्ट लेसन और सेकंड लेसन को कंप्लीट कर लिया था। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड लेसन के बारे में, और थर्ड लेसन में होने वाले बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में जो थर्ड लेसन में यूज होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन से बेसिक्स कॉन्सेप्ट है जो कि ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड लेसन में यूज होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। बोर्ड के एक तरफ आप लोगों को फॉर्मूला दिख रहा होगा, यानी ट्रिगोनोमेट्री के थर्ड लेसन में यूज होने वाले टोटल फॉर्मूला दिख रहा होगा। आपको दिख रहा होगा कि इसमें दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा है। हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू में कि जो साइन में इधर से वैल्यू होता है वही कॉस में इधर से वैल्यू होता है, और वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं से लिया गया है, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। और इसका सीधा उल्टा होता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, यानी अगर साइन 90 माइनस थीटा किया जाए तो वो cos थीटा हो जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा किया जाए तो वो साइन थीटा हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में हमारा है tan और cot के बीच। tan अगर 90 माइनस थीटा किया जाए तो होता है cot थीटा, और अगर cot 90 माइनस थीटा कर दिया जाए तो होता है tan थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा तो cot हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा तो tan हो जाएगा। और तीसरा है सेक और कोसेक के बीच। सेक और कोसेक के बीच सेक 90 माइनस अगर थीटा करते हैं हम लोग तो हमारा होता है कोसेक थीटा, और अगर कोसेक 90 माइनस थीटा कर देते हैं, कोसेक 90 माइनस थीटा अगर कर देते हैं तो हमारा हो जाता है सेक थीटा। सेक थीटा, यानी फॉर्मूला हमारा कितना हुआ? बस 3 है, क्योंकि साइन से कॉस आएगा तो कॉस से साइन, टैन से कॉट आया तो कॉट से टैन, फिर सेक से कोसेक आया तो कोसेक से सेक। तो ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। बस मैंने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले रिवाइज करवा दिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, यानी 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें दिया हुआ है साइन, पहला नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। इसका हमें मान निकालना है। हम लोग यहाँ पे एक बात देखेंगे कि साइन बाई कॉस है। इसका मतलब क्या कि साइन को कोस से भाग देना है, लेकिन हमने पढ़ा था कि साइन बाई कोस क्या होता है? टैन। टैन पढ़ा था, साइन बाई कोस टैन होता है। टैन पढ़ा तो था ये बात। यहाँ से हम लोग लेकिन देखेंगे कि साइन बाई कोस टैन कब होता है? जब थीटा का मान दोनों में सेम होता है, यानी ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, मतलब इसको हम लोग टैन में नहीं बदल सकते हैं। तो एक बात कर सकते हैं कि सोचेंगे कि अगर कैसे भी अगर कट जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो काटने के लिए क्या करेंगे? या तो साइन को कॉस में बदल देंगे या तो कॉस को साइन में बदल देंगे। दोनों एक फॉर्म में अगर आ जाएगा तो हम लोग इसको भाग कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग कॉस को साइन में या तो साइन को कॉस में बदलते हैं। तो साइन को हम लोग एक बात लिख सकते हैं, 18 को हम लिख सकते हैं क्या कि 90 माइनस 72 बटा कॉस 72। 90 माइनस 72 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 90 में से 72 घटाया जाए तो फिर से साइन 18 डिग्री हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो फिर से हमें 18 डिग्री मिल जाएगा, कोई अंतर नहीं हुआ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72। अब देखेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? हमने पढ़ा था कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा? कोस
72 डिग्री बट्टा नीचे भी कोस 72 डिग्री। अब इसको जब भाग देंगे तो कोस 72 से कोस 72 में भाग दिया जाएगा तो एक आंसर होगा हमारा। कोस 72 से कोस 72 में भाग देंगे तो एक आंसर। अब समझ में आ रहा होगा अगर, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सेकंड क्वेश्चन है हमारा tan 26 डिग्री बट्टा कोट 64 डिग्री। इसको भी काटने के लिए हम लोग या तो tan को कोट में बदल देंगे या कोट को tan में बदल देंगे। तो आइए, पिछली बार अगर ऊपर वाला लेके चले थे तो अगली बार अब इस बार नीचे वाला लेके चलते हैं। यानी tan 26 का tan 26 हम लोग लिख दिए tan 26 डिग्री बट्टा tan 26 डिग्री लिख दिए बट्टा कोट को हम लोग लिख सकते हैं 26 को क्या लिख सकते हैं 64 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 26 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से अगर 26 घटाएंगे तो फिर से हमारा 64 मिल जाएगा। यानी हम लोग कोट 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। tan 26 में तो हम लोग कुछ किए ही नहीं, तो tan 26 रह जाएगा बट्टा कोट 90 माइनस थीटा। हम लोग क्या पढ़े थे? कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। यानी क्या लिख सकते हैं कि tan 26 डिग्री, क्योंकि थीटा यहाँ पे 26 डिग्री है। तो कोट 90 माइनस 26 डिग्री तो tan 26 डिग्री। अब tan 26 डिग्री में अगर tan 26 डिग्री से भाग देते हैं तो हमारा आंसर फिर से कितना आया 1। यानी हमारे दूसरे का भी आंसर 1 ही आया। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये सब बात। अब चलते हैं हम लोग इसी का थर्ड क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। हमने एक बात कही थी पिछले लेक्चर में, पिछले चैप्टर में, कि अगर घटाना भी हो तो भी, और इसने बताया कि गुणा करना होगा तो भी, या कुछ भी गुणा करना होगा, घटाना होगा, जोड़ना होगा या तो भाग देना होगा। हम लोग एक बात देख सकते हैं कि अगर कुछ भी करना हो तो हमें सेम जाति सेम कास्ट में होना चाहिए। यानी अगर डिजिट से डिजिट घटाएंगे तो घट जाएगा, 8 से 7 घटाएंगे तो घट जाएगा। 8 से अगर ABCD में से किसी वर्ड को अगर घटाना हो जाए तो नहीं घटेगा। वही 8A माइनस 7A कर दिया जाए तो ये भी घट जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं अगर हमारा जाति इसका सेम है, अगर दोनों एक ही जाति का है तो हम लोग घटा सकते हैं। लेकिन अगर अगर एक हो वर्ड में, यानी एक कोई अल्फ़ाबेट हो, दूसरा कोई नंबर हो तो घट नहीं सकता। वैसे ही एक कोस में है एक साइन में है तो इसको तो घटा नहीं सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कोस को साइन में बदल दीजिए या तो साइन को कोस में बदल दीजिए। तो हम लोग करेंगे कोस को साइन में बदलते हैं। तो कोस यहाँ पे लिखते हैं, कोस का कोस अभी छोड़ देते हैं। 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर 48 को हम लोग देखेंगे तो 90 माइनस 42 लिख सकते हैं क्या? 42 और 90 में से अगर 42 घटाया जाए तो 48 आ जाएगा, माइनस साइन 42 का, तो साइन 42 हम लोग छोड़ देते हैं। अब आगे देखते हैं। कोस 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा। तो थीटा के जगह पर यहाँ पे क्या है 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। साइन 42 माइनस साइन 42 कितना? साइन 42 में साइन 42 को अगर घटाया जाए तो 0। यानी थर्ड का आंसर हमारा आया 0। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन। हमारा तीसरा है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इसमें भी नहीं घटा पाएंगे क्योंकि कोसेक में है और एक सेक में है। इसको हमें सेम जाति में लाना पड़ेगा, यानी या तो कोसेक में हो जाए या तो सेक में हो जाए। तो हम लोग कोसेक को कोसेक छोड़ देते हैं, इसको भी बदल सकते हैं लेकिन हम लोग अभी इसको छोड़ देते हैं। माइनस सेक, इसको भी सेक ही लिख देते हैं। और 59 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 59 को हम लोग लिख सकते हैं कि 90 माइनस 31। एक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक को 2 माइनस 1, कोई फर्क है? 2 माइनस 1 कीजिए या तो 1 लिखिए, बात एक ही है। तो हम लोग लिखे 90 माइनस 31। अब हम लोग नीचे चलते हैं, अगला स्टेप।
कोसेक 31 का तो कोसेक 31 हो गया, ये तो सेम ही है, माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या, कोसेक थीटा, और थीटा क्या है यहाँ पे 31 डिग्री। अब कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री कितना, 1 माइनस 1 अगर रहे तो कितना 0, वैसे ही कोसेक 31 डिग्री माइनस कोसेक 31 डिग्री कितना 0। यानी हमारा पहले का फोर्थ का भी आंसर कितना आया 0 आया। अगर फर्स्ट का टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यानी 2 नंबर हमारा क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, यानी सेकंड का दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है उसमें 2 क्वेश्चन है। उसमें से पहला है कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। हम लोग इसको बदल सकते हैं, क्योंकि देखेंगे कि 2 tan में है और 2 cot में है, और हमें प्रूफ क्या करना है 1 प्रूफ करना है। तो हमारे मन में एक बात आएगी कि अगर एक को tan में कर देंगे और एक को cot में कर देंगे, तो एक tan में कर देंगे और एक को cot में कर देंगे तो क्या होगा, tan हो जाएगा, और cot का क्या होता है, ये तो tan होगा ही, tan और cot का क्या होता है 1/tan होता है, तो tan से tan हमारा कट जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग समझ गए कि एक को 2 को tan में कर देंगे, 2 को cot में कर देंगे और फिर कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन हमारे मन में एक बात आएगी कि हम समझेंगे कैसे कि किस किस को बदला जाए, यानी इसको और इसको बदल दें, या इसको इसको बदले, या तो इसे बदले, या इसको और इसको बदले। मतलब किन दो जो रेशियो दिया हुआ है, आइडेंटिटी जो रेशियो दिया हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो दिया हुआ है, इनमें से किन 2 को बदला जाए। तो एक बात याद रखिएगा, जिन 2 को जोड़ के अगर 90 डिग्री हो जाए उनमें से किसी एक को बदल दीजिए। यानी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 23 और यहाँ पे 67, दोनों को जोड़िए तो कितना होगा 23 और 67 90। यहाँ पे 42 और यहाँ पे 48, दोनों को जोड़ा जाए तो कितना 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अगर इन दोनों, या इसको और इसको बदल देंगे, क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला 90 डिग्री हो रहा है, तो इन दोनों में से किसी को बदल सकते हैं और इन दोनों में से किसी को बदल सकते हैं। जिन 2 को जोड़ के 90 डिग्री हो जाए उनमें से किसी एक को बदल दीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो चलिए बदलते हैं। tan 48 डिग्री, तो tan 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 42 लिख सकते हैं ना। उसके बाद देखेंगे tan 23 डिग्री, तो tan 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 67 है। अब आगे बढ़ेंगे, इसको जैसा है वैसा उतार दीजिए, tan 42 और tan 67। हम लोग कैसे चल रहे हैं LHS से चल रहे हैं, हम लोग LHS से चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, यानी बाएं हाथ की ओर से हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमें लाना क्या है 1 लाना है, यानी RHS में हमें 1 लाना है। तो देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा, यानी cot 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या cot थीटा, यानी cot 67 डिग्री। और इन दोनों को जैसे है वैसे उतार देना है, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब आगे देखेंगे, एक cot है, ये भी cot है, और इन दोनों, ये दोनों tan में है। तो अगर इन दोनों को cot में किया जाए, अगर इन दोनों को tan में कर दिया जाए तो क्या होगा, जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। यानी लिख सकते हैं, अगर इसको tan में बदलेंगे तो 1/tan 42 को इसको लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि जो cot होता है, cot जो होता है cot थीटा बराबर
tan का उल्टा होता है, यानी ये 1/tan थीटा होता है, और tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री इंटू 1/tan 67 डिग्री इंटू tan 42 और tan 67, 67 से 67 और 42 से 42। हमारा आंसर कितना आया? हमारा आंसर आया 1। सबको काटने के बाद हमारा आंसर 1 आया। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। वैसे अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये वाला समझ में नहीं आया, तो इसको फिर से हम लोग इसको फिर से समझने की कोशिश करेंगे, फिर से मैं समझाऊंगा। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। यानी सेकंड क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 0। यानी LHS में हमारा दिया हुआ है कि cos 38 बराबर इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। हम लोग देखेंगे थीटा तो सबका सेम है, लेकिन क्या जाति चेंज है, ये cos में है और ये साइन में है। हमें लाना कितना है? 0। तो क्या करेंगे कि या तो इसका जाति चेंज कर देंगे या तो इसका जाति चेंज कर देंगे। तो किसी का भी हम लोग कर सकते हैं। तो LHS से अगर चलते हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड से, तो करेंगे क्या? cos 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 52 यानी 52। cos 38 को लिख सकते हैं 90 माइनस 52 इंटू cos 52 को क्या लिख सकते हैं? cos 52 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 38। 52 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 38। उसके बाद इस तरफ सेम छोड़ देते हैं, साइन 38 और साइन 52 इस तरफ जो है वो छोड़ देते हैं। अब देखते हैं, अब देखें cos 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा यानी साइन 52 डिग्री इंटू cos 90 माइनस थीटा क्या? साइन थीटा यानी साइन 38 डिग्री। अब माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखते हैं साइन 38 इंटू साइन 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर घटाएंगे तो हमारा आएगा 0, जो कि RHS है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि साइन 38 cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 बराबर 1 होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी तीसरा क्वेश्चन पे। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन के बारे में। अब आते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है? न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब हमें क्या समझ में आता है कि जो 2a है वो 90 डिग्री से छोटा है। तो हमें कुछ समझना नहीं है इसमें, क्योंकि हमें ऐसे भी ये जो ट्रिगोनोमेट्री है वो 0 से 90 के बीच में ही पढ़ना है, यानी न्यून कोण के बारे में पढ़ना है। तो ये तो समझ गए। अब आगे देखेंगे, एक tan में है और एक cot में है, तो या तो इसको cot में कर दीजिए या तो उसको tan में कर दीजिए। तो हम लोग इसको cot में कर देते हैं। तो हम लोग cot में बदलने के लिए लिख सकते हैं क्या? अगर tan में दिया हुआ है 2a, तो अगर cot में बदलेंगे तो इसको cot में क्या होगा? cot अगर हम लोग लिखते हैं कि cot 90 माइनस 2a क्या होगा? तो tan 2a होगा। तो यहाँ पर tan 2a दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं बराबर cot a माइनस 18 डिग्री हो गया। अब आगे देखते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। cot 90 माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। तो cot और cot कैंसिल कर देंगे, तो 90 माइनस 2a बराबर क्या होगा? a माइनस 18 डिग्री। जो सेम है, सेम जाति का है, उसको एक तरफ करते हैं, यानी 2a को उस तरफ ले जाते हैं और 18 को इस तरफ। तो 90 प्लस 18 माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, और उस तरफ जाएगा तो
ये वाला माइनस उस तरफ जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे 108 बराबर कितना 3 है। तो अगर a का मान हमें निकालना होगा, अगर हमें a का मान निकालना होगा तो कितना करेंगे 108/3 का। क्यों? क्योंकि यहाँ 108 बराबर 3 है तो a को अगर 3 को इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ गुना में है तो इस तरफ भाग में आएगा, यानी 108/3। अगर इसको हम लोग काटते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, आंसर हमारा आता है 36 डिग्री। तो हमारा यही 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कह रहा है कि tan A बराबर cot B दे दिया है। यानी tan A बराबर अगर cot B है तो हमें प्रूफ करना है कि A प्लस B बराबर 90 डिग्री होगा। यानी हमें ये वाला इतना दिया हुआ है और ये हमें प्रूफ करना है। यानी हमें सामान दे दिया गया है और कहा गया है कि इन सबको मिला के ये वाला तैयार कीजिए, यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हमें बनाना है। तो हम लोग कह सकते हैं, हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक बात कि ये tan में है, ये cot में है, तो और यहाँ पे देखेंगे कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, यानी tan और ये जो आइडेंटिटीज है इसको हम लोग हटाना पड़ेगा हम लोगों को। तो कैसे हटाएंगे, tan a का tan a छोड़ देते हैं और cot को क्या कर सकते हैं, cot को लिख सकते हैं, अगर देखिए tan अगर 90 माइनस बी दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, cot b लिख सकते हैं। अगर tan 90 माइनस बी दिया हुआ है तो cot b लिख सकते हैं। तो अगर cot b दिया हुआ है तो tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं। क्योंकि अगर tan 90 बी बराबर tan 90 माइनस बी बराबर अगर हम लोग cot b लिख सकते हैं तो cot b बराबर tan 90 माइनस बी लिख सकते हैं। अब ये tan और ये tan सेम हो गया तो इसको कैंसिल कर देंगे। तो a बराबर 90 माइनस बी, यहाँ तक आ गया। अब अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे b और a को एक तरफ लाएंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ माइनस में और इस तरफ प्लस में, बराबर 90 डिग्री। हमारा प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। अगर tan a बराबर cot b है तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होगा। हमने प्रूफ कर लिया, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो देखते हैं अपना 5 नंबर क्वेश्चन। हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन है वो कहता है, यानी 5th नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि sec 4a बराबर दिया हुआ है cosec a माइनस 20 डिग्री, cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें देखना है आगे 2, जहाँ पर 4a एक न्यून कोण है तो a का मान निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि सेक और कोसेक क्या है, अलग अलग जाति का है, तो इसको हम लोग एक जाति में ले आएंगे। अगर हम लोग सेक 4a को देखेंगे तो देखिए कोसेक, मैं बार बार समझा रहा हूँ, कोसेक अगर 90 माइनस a है तो इसको सेक a लिखेंगे, सेक a लिखेंगे। तो अगर सेक a है तो इसको कोसेक 90 माइनस a लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेक 4a है तो इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इससे वो लिख सकते हैं, यानी कोसेक 90 माइनस 4a से सेक 4a लिख सकते हैं, तो उससे भी ये हम लोग लिख सकते हैं बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। अब देखेंगे यहाँ पे भी कोसेक और यहाँ पे भी कोसेक, तो कोसेक कोसेक को छोड़ देंगे और बात करेंगे बस थीटा पे। 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। अब जो एक जाति का है उसको एक तरफ लाएंगे, 90 प्लस 20 बराबर a प्लस 4a, 90 या 20 110 बराबर
5a। अब हम लोग a का मान निकालेंगे, तो अगर a का मान हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 110/5, क्योंकि 5 गो a के मान 110, तो a गो a के मान 110/5 यानी 22 डिग्री। हमारा आंसर आया 22 डिग्री। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। अगर समझ रहे होंगे आप लोग तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ हमें समझ में आया। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि ए बी और सी, ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, यानी कह रहा है कि ए बी और सी है वो किसी त्रिभुज का ABC का अंतःकोण है, यानी ए बी और सी त्रिभुज का अंतःकोण है यानी अंदर का कोण है, तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2 दिया हुआ त्रिभुज ABC अंतःकोण है, यानी अंतःकोण है तो हम लोग कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी त्रिभुज के सभी कोणों का माप, अगर सभी कोणों को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 180 डिग्री यानी 180 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान अगर हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। इतना तक हम लोग समझ गए। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, हमें प्रूफ क्या करना है। साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। हमको साइन, हमारे जो हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमें क्या करना है, साइन को कॉस में बदलेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है कि हम लोग साइन को कॉस में कैसे बदलेंगे, क्योंकि 90 माइनस थीटा अगर करेंगे तो कॉस में तो बदल जाएगा, लेकिन बी प्लस सी बाई 2 आ जाएगा थीटा में, और हमें लाना क्या है ए बाई 2। हमने पढ़ा है एक बात, देखिए अगर आपको 2 रुपया हम लोग, आपके पास 5 रुपया है, हम 2 रुपया दे दिए, यानी आपके अकाउंट में 2 रुपया जुड़ गया, और आपसे फिर 2 रुपया ले लिए, यानी आपके अकाउंट से 2 रुपया घट गया, तो क्या आपको कुछ बेनिफिट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि जो पैसा मैंने दिया था वो पैसा ले लिया, तो आपके पास कितना बचा, जो आपका पैसा था वही आपके पास बचा, यानी 5 रुपया बचा। तो अब क्वेश्चन में आते हैं, साइन का साइन लिख देंगे और b प्लस सी बाई 2 लिखेंगे। LHS से हम लोग चल रहे हैं, LHS से। अब हम देखेंगे कि अगर हमें त्रिभुज बनाना है तो यहाँ पे एक a आना चाहिए, यानी एक a जोड़ दिए। तो आप लोग कहिएगा कि कहीं भी कुछ भी तो हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं, तो मैं कहूँगा कि हाँ जोड़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे एक और a दे दे माइनस a, तो इसको अगर हम लोग काट देंगे तो कोई हमें क्वेश्चन पे अंतर नहीं आएगा, क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी a माइनस a हम लोग कर दिए, a दे दिए और a फिर ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हम इसको दिए नहीं, बस इसको लग रहा है कि ये हमको a दिया है, लेकिन हम इसको दिए नहीं क्योंकि a दिए और a फिर ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, साइन, इसको अलग कर लेते हैं, इतना को अलग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये ए बी सी त्रिभुज का एंगल एक कंप्लीट करता है, तो एक जो ए है वो तो फालतू है, तो इसको अलग कर देते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 माइनस ए बाई 2, इसको अलग कर देंगे, और यहाँ से फिर से भिन्न का जोड़ करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो इसको अलग अलग कर देते हैं। अब हम देखते हैं, एक बात हमने अभी अभी देखा कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो a प्लस बी प्लस सी है इसका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, यानी साइन 180, ऊपर का मान a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, और बट्टा 2 माइनस a बाई 2। यहाँ तक देख लिए a प्लस बी प्लस सी का मान 180 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हम लोग अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि 180 को अगर काटा जाए 2 से तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या हुआ, साइन 90 या माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस a बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं,
cos a/2 लिख सकते हैं। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि साइन ए बी प्लस c/2 बराबर cos a/2, जो कि हमारा यहाँ RHS आ गया, प्रूफ हुआ, हमारा RHS प्रूफ हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। हम लोग एक बात सोचेंगे कि अभी अभी हम लोग पहाड़ पर से चढ़ के आ गए, आइए हमरा ज़मीन पे चलने के लिए बोल रहा है, यानी हम लोग ऊपर से उतना हार्ड क्वेश्चन बना के आ गए और इसको बस हमें क्या करना है, 67 को 0 और 45 और 75 को 0 और 45 के बीच में करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कहते हैं हलवा क्वेश्चन। अब देखते हैं कि हम लोग हलवा क्वेश्चन कहेंगे इसको क्यों, अब देखेंगे। साइन है, साइन 67 है तो इसको लिख सकते हैं 90 - 23 लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से इससे घटाएंगे तो 90 में से अगर 23 को घटाया जाए तो 90 में से 23 घटेगा तो यहाँ पे 7 और यहाँ पे 6 यानी 67, तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखेंगे प्लस कोस 75, तो कोस 75 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस 75 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 15, 90 में से अगर 15 घटाएंगे तो फिर से हमारा 75 मिल जाएगा। अब देखेंगे साइन 90 - थीटा कितना, कोस थीटा यानी कोस 23 डिग्री प्लस कोस 90 - थीटा कितना, साइन थीटा यानी साइन 15 डिग्री। हमारा इतना आंसर आया। अब क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग दोबारा और देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो साइन 67 है और कोस 75 है इसको 0 और 45 के बीच में लाना है। तो देखते हैं यहाँ पे जो साइन 67 है और यहाँ पे देखें साइन 15 आ गया जो कि 0 और 45 के बीच में है, और यहाँ पे कोस 75 है और यहाँ पे कोस 23 आ गया जो कि 0 और 45 के बीच में है। तो हमारा आंसर आ गया साइन 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। तो यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन था वो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगले चैप्टर में, अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे अगले लेसन के बारे में, यानी 8.4। ये जो 8.4 है, 8.4 जो हमारा लेसन है वो ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट लेसन है, यानी अंतिम चैप्टर है 8.4। तो अगले सेशन में हम लोग इस अंतिम चैप्टर को भी ख़त्म करेंगे। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। जो भी क्लास में आपको अच्छा लगे उसके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वो क्लास कैसा लगा। तो आज तक के लिए इतना रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियो का अपडेट सीधे आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि हम लोग 8th to 12th और आगे चल के अगर हमें सपोर्ट मिला तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी हम लोग तैयारी इस चैनल पे कराएंगे, जो कि अलग अलग टीचर से अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। तो अगर हम लोग को सपोर्ट मिला तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।